हिंदू सेना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी सूरी ने कहा, भिखारियों को पैसे ना देकर कुछ खाने की वस्तु दें, 1 रुपये भी ना देकर अन्न दान कर गरीबों की मदद करें। हिंदू सेना फाउंडेशन की मुहिम। आजकल हम देखते हैं कि एक चलन बन चुका है भिखारियों को रुपए देने का, पर इनको रुपए की जगह पर अन्न देना चाहिए। जब हमने इस बात की विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो हिंदू सेना फाउंडेशन के अध्यक्ष अश्विनी सूरी ने जानकारी देते हुए कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिखारियों के गिरोह चल रहे हैं। अगर हम इन सभी अधिक भिखारियों को रुपए की जगह अन्न देंगे तो उनका गिरोह रुपए के बिना लाचार होकर उनका संगठन टूट जाएगा और फिर इस तरह बच्चों का अपहरण बंद हो जाएगा। इस तरह के गिरोह आपराधिक दुनिया में खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज हिंदू सेना फाउंडेशन की तमाम टीम ने प्रण लिया है कि आगे से भीख में रुपए नहीं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी करेंगे इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हिंदू सेना फाउंडेशन के अध्यक्ष अश्विनी सूरी जी के पास। हम उनसे जानेंगे हिंदू सेना फाउंडेशन का मकसद क्या है और ये नाम जो है क्यों चुना। आगे की बातचीत हम अश्विनी सूरी जी से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम जी सब ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि हिंदू सेना फाउंडेशन जो है उसका मकसद क्या है। हिंदू सेना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदू सेना फाउंडेशन जो है जी वो एक ऑथराइज्ड है सेंट्रल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जी और वी आर ऑथराइज्ड ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम करने के लिए। सो हम अलग अलग स्टेटों में जो है अपनी संस्था को जो है बना रहे हैं, वहाँ पे नियुक्तियाँ दे रहे हैं। आज भी हमने कुछ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, यहाँ पे लुधियाना की टीम भी खड़ी कर रही है जी। इसके पीछे जो मकसद है हिंदू सेना फाउंडेशन का, वो है समाज सेवा, लोगों की सेवा करना। जो चीज़ें गलत हो रही हैं समाज में, जो जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ गलत होता है, तो हमारी जिम्मेवारी है ये, इसको कैसे ठीक किया जाए। ये हमारा एक घर है, हिंदुस्तान एक हमारा घर है, हमारा एक परिवार है, हमारे एक लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। सो अलग अलग चीज़ें, कहीं पे शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पे शिक्षा प्रॉपर नहीं दी जा रही, पौधाकरण नहीं, हरियाली जिसको हम बोलते हैं वो नहीं दिया जा रहा, बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो नहीं हो रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो बेरोजगारी काफ़ी है, उसके ऊपर काम करना। और जो डिवाइडेशंस हो रही हैं समाज में पॉलिटिक्स को लेकर, कि धर्मवादी जो चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे एक इक्वल करना, क्योंकि हम लोग एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है और इसमें हम लोग मिलजुल कर रहते हैं आपस में जी। हम इंसानियत पहले, हमारे लिए इंसान हम पहले हैं। सो उसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे भीख मांगते हैं या कोई बड़े हो या बुजुर्ग है, उनके ऊपर भी कुछ आपने विशेष टिप्पणी की, तो बताएंगे वो किस तरह भीख क्यों नहीं देना चाहिए। जी, जैसे कि आपने मुझे अभी पूछा कि मीटिंग में, अभी मीटिंग चल रही थी तो उसमें हमने ये बात जरूर बोली है कि भिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए, भीख क्यों नहीं देनी चाहिए। बेसिकली वो भीख ना देने का मकसद है कि जब हम किसी को, जैसे हम कार, सॉरी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, भीख नहीं, मतलब कि जैसे भीख में रुपए नहीं देने। रुपए, जी जी बिल्कुल जी। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में, ये मैं सबसे एक बेनती भी करना चाहता हूँ इस चीज के, कि जैसे हम गाड़ी रोकते हैं तो हमारे पास आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे आते हैं भीख मांगने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हमें भगवान ने दिया, हम उनको 10 रुपए दे देते हैं। लेकिन वो 10 रुपए एक आपके 10 रुपए दिए हुए कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदेही है, जरा बताएंगे किस तरीके से देखने। वो ऐसे है जी कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे चोरी होते हैं, बच्चों को उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जो आती हैं। और ये अच्छे खानदान के बच्चे, अगर आप देखोगे इनको भीख मांगते हुए, बहुत ही अच्छे खानदान के बच्चे लगते हैं, लेकिन ये भीख मांग क्यों रहे हैं। अगर हम, जैसे ही हम उनको पैसा देते हैं, वो पैसा डिवाइड होके ऊपर जाता है, डिवाइडेशंस होती हैं पैसों की, उस हिसाब से बच्चे जो है वो उठाए जाते हैं। अगर हम
ये मैं आपसे क्यों बेनती कर रहा हूँ कि हम पैसा ना दें। अगर आपके पास ऐसे कोई बच्चे आते हैं, आप उनको कोई बिस्किट का पैकेट या कुछ खाने के लिए दे दिए, जो पैसे का जो फ्लो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अपने आप ही बच्चे जो है वो उठने और ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। ये गिरोह बंद हो जाएगा। जब पैसों की फंडिंग ही नहीं होगी तो वैसे ही वो गिरोह बंद हो जाएगा। तो हमें इस पे मिलकर काम करना चाहिए। इसमें जातिवादी से ऊपर उठ के और आपस में इकट्ठे होकर ये चीज को खत्म करना चाहिए हमें। तो मेरी फिर आप सबसे आग्रह यही है कि आप लोग पैसा देना बंद करें, ताकि बच्चे जो है एक चिराग, हमें एक 10 रुपए दे के किसी का घर का चिराग बुझा रहे हैं। सो ऐसा काम ना करें, बिल्कुल पैसा ना दें ऐसे गिरोह को। और अगर बच्चा आपको लगता है तो उसको कुछ खाने के लिए फूड जरूर दें। आखिर